फिर वो 4.5 साल बाद आएंगे। जैसे वो पिछला चुनाव कह रहे थे मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा अंतिम चुनाव है, फिर अगला चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो जाएगा, फिर अगला चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो जाएगा और उसका अगला उनके बेटे का हो जाएगा। कोई मुकाबला नहीं। किस पे वोट दे जनता उनको? उन्होंने किया कि इन 5 वर्षों में जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का अर्थ एक मुख्यमंत्री, विरोधी दल का मुख्यमंत्री, वो 5 वर्षों में वो व्यक्ति अपने विधानसभा में झांकने नहीं आए, तो वो जनता उनको वोट किस लिए दे? और सबको पता है कि एक बार चुनाव बीत गया तो वो दोबारा फिर कभी झांकने नहीं आएंगे। विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है जनता को और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और पिछली बार जितने से ज़्यादा जिसका चर्चा नहीं था, हार के भी इनका चर्चा बहुत था पिछली बार विधानसभा चुनाव में, और फिर से ये मैदान में है। ये इनसे जानते हैं आज इनका नामांकन होने वाला है, क्या अपील करेंगी जनता से। मैडम, कितना बजे नामांकन होगा आपका? मेरा नामांकन 12 बजे से है। कितना सेट में नामांकन कराना है? 3 सेट में कराना है। और ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग ग्राउंड स्तर पर जब हम काम कर रहे हैं हम लोग, तो जनता के अंदर काफ़ी नाराजगी है। तो क्या उस नाराजगी को दूर कर पाइएगा आप? किसको लेके नाराजगी है? वर्तमान में जो आपके विधायक हैं, तो उनको लेके मैं क्यों दूर करने जाऊंगी? वो खुद अपनी नाराजगी दूर करें। समस्याएं बहुत है, रोड की, नाला की, पानी के जमावड़ा लग जा रहे हैं, गाय घाट कोई गांव है वहाँ पे भी नाराजगी। ये चीज़, इस बात पे हम जवाब दे सकते हैं कि जिस तरह इतने वर्षों में माननीय विधायक जो यहाँ के रहे हैं, उन्होंने जनता को ठगा, जिस तरह जनता का शोषण किया, जिस तरह जनता के धन का बंदरबाट किया, जनता उनको इतने वोटों से जिता कर सदन में भेजा करती थी विधानसभा में, इसलिए कि वह जाकर जनता की आवाज़ उठाएं, जनता के काम को करें। परंतु उसके विपरीत वह जीत कर यहाँ से जाते थे और अपने व्हाइट हाउस का निर्माण किया करते थे। तो अब जनता ने कहा है कि ऐसा है बाबा कि बहुत दिन आप रह लिए क्षेत्र में, अब जाके अपना व्हाइट हाउस जो आपने बनाया है वहाँ जाके आप आराम करें और काम यहाँ की बासडी की जनता को करने दें। अब बासडी में नववर्षा नहीं चलने वाला, एकदम नववर्षा की विदाई होगी यहाँ से। मैडम, 5 साल पहले आपको ले चलते हैं, जब आप चुनाव लड़ी थी 2017 में, तो उस समय निर्दलीय आप चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो जीते थे, जितना चर्चा उनका नहीं था उससे कहीं ज़्यादा चर्चा आपका था। वो बिना पार्टी के निर्दलीय आप लड़ी थी और टक्कर का मुकाबला वहाँ पर हुआ था। तो क्या माना जाए, इस बार बीजेपी का सिंबल है आपके पास, तो जीत का अंतर कितना का होगा? अब आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे बाबू जी, इतने अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम सब मिलकर और ये प्रयास करें कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा कर यहाँ से भेजें, ताकि ये मैसेज भी जाए, समाजवादी पार्टी को भी ये मैसेज जाए कि अगली बार से वो भी अपने ऐसी कैंडिडेट उतारें जो समाज में चलते हों, जो समाज के सुख दुख में साथ रहते हों। इतनी बड़ी बड़ी विपदा इस देश पे आई, इस प्रदेश पे आई, इस विधानसभा पे आई अभी कोरोना के रूप में, परंतु हमारे यहाँ के विधायक झांकने तक नहीं आए। तो ऐसा विधायक हम लेकर करेंगे काना होला, कौना चीज़ के आदमी कहेला कि गोबर हुअन ना, हमनी के भोजपुरिया में अब का कहल जाओ कि ना पाथही के काम आई ना फुकही के काम आई, तो वही वाला हाल उनका हो गया। एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर काफ़ी तरह तरह के वादे भी करती है और अपना मैनिफेस्टो भी रख रही है कि महिलाओं को मैंने 5 साल में बहुत कुछ किया है। तो आप एक महिला हैं, कितना अपने आप को सेफ्टी महसूस महिलाएं कर रही है आज? मुझे लगता है ज़मीन और आसमान का अंतर है पिछली सरकार में और इस सरकार में महिलाओं के प्रति। ज़मीन आसमान का, सिर्फ इसी सरकार में नहीं, इतने वर्षों में जो गोल्डन एरा कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए इस समय आया है, वह कभी नहीं था। कितना विकास, महिलाओं का संपूर्ण विकास की जो बातें कागज़ों पे हुआ करती थी वो वाकई अब धरातल पर हो रही हैं। छोटी सी छोटी जो ज़रूरत है एक महिला की, एक रसोई में गैस की, एक शौचालय की, राशन की, ये सब छोटी से छोटी सुविधाओं से लेकर, और अगर बात करें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योगों पे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समूह के रूप में उनको स्थापित किया जा रहा है। बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया गया। एक चीज़ है मैडम, का पूरा उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बांसडी विधानसभा से सबसे बड़ा विधानसभा है, और यहाँ पे 2 गांव तो ऐसा है करीब उसको 130 किलोमीटर दूरी तय करके वहाँ पर जाना पड़ता है। तो क्या लग रहा है, विकास का रफ्तार वहाँ तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल पहुँचेगा, और पहले आप देखेंगे कि वहीं पहुँचेगा, क्योंकि आज तक जो काम होते थे वो इस तरह होते थे कि ये गांव फलाने जात का है तो इस गांव में फलाने जात के विधायक बनेंगे, तो वो जाएंगे तो वो काम करेंगे, चाहे नहीं करेंगे वहाँ के लोग वोट देते थे। पर इसी मिथ्य को मुझे तोड़ना है। जैसे देश में
जैसे प्रदेश में योगी जी, मोदी जी ने मिलकर ये जातिवाद का मिथ्य तोड़ा है, उसी तरह बासडी विधानसभा में भी आप देखेंगे कि जात का सारा मिथ्य तोड़ के और सभी को एक साथ लेकर एक माला में जुटाकर, अभी मैं देख रही हूँ कहीं कहीं मुझे मीडिया में देखने को मिल जाता है या फेसबुक पे देखने को कोई दिखाता है, मुझे व्हाट्सएप पे दिखाता है, तो मैं देख रही हूँ तमाम तरह के विष घोलने का दोबारा प्रयास इन लोग कर रहे हैं कि जात बिरादर वापस लेकर उठ रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा तो फिर राजपूत ब्राह्मण तो फिर ये मुसलमान हिंदू, तमाम तरह से फिर समाज को तोड़ने का ये कुचक्र रच रहे हैं। पर ये समाज चेत गया है, ये समाज जान गया है कि इसी पे ये अपनी रोटी सेकते आए हैं आज तक, और वो रोटी अब की बार सिकने वाली नहीं है, एकदम विदाई तय है, निश्चित तय है। मैडम, लगातार आप तीसरी बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, राम गोविंद चौधरी, जो राजनीति के एक विशेष बड़े नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे अनुभवी नेता हैं। बिल्कुल। और 40 साल का अनुभव है राजनीति का। उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। सांड दंड नीति सब भी उनके पास है, शायद वो सीख चुकी होगी आप। नहीं, मैं उनसे उनके पास कुछ नहीं है मुझे सिखाने के लिए। मैं बहुत ही नहीं है, मेरी पार्टी जो है भाजपा, मैं ये मानती हूँ कि वो एक सफ़ेद चादर है और खुद को भी मानती हूँ कि मैं भी एक सफ़ेद चादर हूँ। मेरे मन में कभी भी इस तरह का छल कपट ये सब नहीं कभी रहता। मुझे ये पता है कि जब राजनीति में पहले दिन उतरी थी तब से लेकर और अंतिम दिन तक मुझे ये पता रहेगा कि मैं जिसके भी दरवाजे पर जाऊँगी, उसका जिसका पाँव छूऊँगी, जिसके चरणों पे गिरूँगी, वो मुझे उठाएगा ही, मुझे भगाएगा नहीं। तो मुझे उनसे सीखने लायक उनके पास कुछ नहीं जो मुझे सिखा सके। हाँ, उनका अनुभव ज़्यादा है। हमारे ही चैनल पे आप बोली थी उस दिन के नेताजी बहुत खेला करते थे, लेकिन इस बार उनका खेला हो गया है। हो गया है। बिल्कुल, इस बार खेला ही नहीं, उनका खदेड़ा भी हो गया है और वो परेशान होंगे, उनके लोग हैरान भी होंगे। मुझे लगता है उनको अपनी प्रतिष्ठा खुद अपने हाथों से बचानी चाहिए थी। उनको पता था, पिछले चुनाव में ही उनको जनता का मूड पता था। जिस तरह उन्होंने कुचक्र रच के और मुझे रोकने का प्रयास किया चुनाव लड़ने से, जनता उसी समय उनसे काफ़ी नाराज़ थी। पिछली बार अगर वो चेत गए होते और या सीट बदल दिए होते तो आज इस दुर्गति पे तो नहीं आए होते। पूरा बलिया जनता के, बलिया की जितनी भी जनता है, सारे लोगों का निगाह बासडी विधानसभा पर टिका हुआ है, खासकर केतकी सिंह को लेकर। क्या माना जाए, टक्कर का मुकाबला होगा ना? कोई मुकाबला ही नहीं है बाबू। आपका चैनल है, मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम 10 तारीख को आप फिर आइएगा 10 तारीख को, हम 10 तारीख को अंतर आपको दिखाएंगे। कोई मुकाबला नहीं। किस पे वोट दे जनता, उनको उन्होंने किया कि इन 5 वर्षों में जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का अर्थ एक मुख्यमंत्री, विरोधी दल का मुख्यमंत्री, वो 5 वर्षों में वो व्यक्ति अपने विधानसभा में झांकने नहीं आए, तो वो जनता उनको वोट किस लिए दे? और सबको पता है कि एक बार चुनाव बीत गया तो वो दोबारा फिर कभी झांकने नहीं आएंगे, फिर वो 4.5 साल बाद आएंगे। जैसे वो पिछला चुनाव कह रहे थे मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा अंतिम चुनाव है, फिर अगला चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो जाएगा, फिर अगला चुनाव उनका अंतिम चुनाव हो जाएगा और उसका अगला उनके बेटे का हो जाएगा। चलिए ठीक है मैडम, अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील कीजिएगा? आज आपका पर्चा दाखिला होने वाला है 12 बजे करीब में, तो क्या अपील कीजिएगा? मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र की समस्त जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए रखें। 3 तारीख को हम सभी को वोटिंग करने जाना है। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, कस के हम लोग मतदान करें। और अपने समस्त कार्यकर्ताओं से कह रही हूँ कि हम उत्साह बनाए रहें, ऊर्जा में रहें, परंतु अति उत्साह में ना जाएं। सबका सम्मान रखें, सबके सम्मान में ही अपना सम्मान है। और कोई ये ना कहे कि कहीं मुझे अगर सुनने को मिलता है तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मेरे सम्मान के लिए आप इतना ध्यान रखें कि कोई ये ना कहे कि ये केतकी सिंह का कार्यकर्ता है, इसने उद्दंडता की। तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है समस्त कार्यकर्ताओं से कि अपना उत्साह और संयम दोनों बरतें। धन्यवाद।